आपकी भाषा वार्ती कक्षा 8 जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में एक जैसी चल रही है, उसकी पाठ 8 तक हो गया है। विविध प्रश्नावली करेंगे आज हम, है ना। ये विविध प्रश्नावली के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। विविध प्रश्नावली में पहले सही पर्यायवाची शब्दों की सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो इसके उत्तर बता रही हूँ। अमृत का सुधा आएगा, बेहक का पक्षी, कमल का सरोज, रात का निशा, सरस्वती का वीणा वादनी। फिर आपका सही विकल्प चुनिए। तो ये आपका सही विकल्प है हृदय भर आना। मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। फिर निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? तो आप बताओ, सूरदास जी कहाँ के थे? तुलसीदास जी, मीराबाई। तो मीराबाई राजस्थान की थी, मीराबाई थी राजस्थान की। आगे है आपका श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। यह वाक्य है, कैसा वाक्य है? श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली है। मैंने पाठ के अंदर जो आपके वाक्य दिए हैं वो बहुत उससे समझाए हैं। तो ये संयुक्त वाक्य है, ये दो वाक्यों को मिलके बना है। श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में जहाज का पंछी शब्द कवि की कविता में प्रयुक्त है। आदि ताकत खींच लेने की शक्ति का वरदान को प्राप्त है। तो इसमें पहली वाली में आएगा शब्द कवि सूरदास। क्या आएगा पहले में? का वाले में सूरदास आएगा, खा वाले में आएगा आदि ताकत खींचने की शक्ति का वरदान बाली को था। और छंद दो प्रकार के हैं, एक मात्रिक और दूसरा वर्णिक। तो ये मात्रिक वर्ण छंद हो गया। अब आपका उपसर्ग जोड़कर बने हैं निम्नलिखित शब्द। अब इनमें उपसर्ग अलग करना है, जैसे प्रतीक्षण, पराजय, अभिशाप, अनुमान और विज्ञान। ये उपसर्ग आगे लगता है, तो इनमें से अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? ये उपसर्ग लिखा, ये शब्द लिखे, प्रति अलग कर देंगे इसमें। तो क्षण हो गया। जय, जय में परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो ये अलग हो गया। अभिशाप, शाप होता है उसमें अभी जुड़ गया था तो अभिशाप हो गया था, तो ये अभी अलग कर दिया। गमन, अनुगमन, तो ये अनु अलग हो गया। और विज्ञान, तो ज्ञान में बी जुड़ा था तो ये अलग हो गए आपके। फिर आपके हैं प्रश्नोत्तर, अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। किस बात के मान लेने से हमारी शक्ति आदि हो जाती? अपनी शक्ति तोले बिना अपने विरोधी को शक्तिशाली मान लेने से हमारी शक्ति आदि रह जाती है। ये इतने जो प्रश्न हैं सारे मैंने प्रश्नों के उत्तर उसमें डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर विविध प्रश्नावली में पाठ का नाम डाल लें कि ये किस पाठ का प्रश्न है, तो अपने आप ही विविध प्रश्नावली के उत्तर तैयार हो जाएंगे आपके। फिर उपमा अलंकार के कौन कौन से 4 अंग होते हैं? तो ये उपमा अलंकार के 4 अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक धर्म होते हैं। अगर आगे का है आपका अपराजिता महिला का नाम क्या है? अपराजिता पाठ के आधार पर लिखिए। अपराजिता महिला का नाम है डॉक्टर चंद्रा। फिर लघुत्तरी प्रश्न, कवि वीणा वादनी से किस प्रकार का झरना बहाने के लिए आग्रह करता है? कवि वीणा वादनी से अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश का झरना बहाने का आग्रह कर रहा है। फिर कलशु भेद से कवि का क्या आशय है? कलशु भेद से कवि का आशय है मन के विकारों को दूर यानी नष्ट करने से है। फिर आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने कौन सा सूत्र अपनाया है? आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने निम्नलिखित सूत्र बताए हैं। हतोत्साहित, निराशावादियों, डरपोकों और सदा
असफलता का ही मर्म पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो, ये बताया है लेखक ने। फिर उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यांश वाक्यांश शब्दांश के अंत में लगाए जाते हैं। मैंने पहले भी आपको जो बताए हैं वो बता दिए हैं। ये आज्ञान अज्ञान ये क्या है, उपसर्ग है, आप उदाहरण लिख के देना। और प्रत्यय क्या है, ता, जैसे अज्ञान, अब इसमें ता लग गया तो अज्ञान ता पीछे लगता है। अब ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उत्तर दीजिए। नव, गति नव, लय, ताल, छंद नव। इसका उत्तर है, इसमें कौन सा अलंकार है। दूसरा प्रश्न है, चलो एक एक करके बता देती हूँ मैं। इसमें अलंकार है अनुप्रास, उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फिर उपयुक्त पंक्ति में किस पाठ से ली गई है, तो यह वर दे नामक पाठ से ली गई है। उपयुक्त कविता के कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ताल छंद का क्या आशय, ताल का आशय लय और छंद का आशय गीत से है। ठीक है, लय क्या, ताल और लय क्या होता है, जैसे कविता है एक लय में गाई जाती है। फिर है आपका आगे, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं। मैंने पाठ में पढ़ाया है, जिस पाठ के पीछे ये रचना के ये वाक्य दिए हुए हैं वो पाठ में बहुत डिटेल समझाया है, वो ज़रूर आप पढ़ लेना। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के, साधारण, मिश्रित और संयुक्त। ये पाठ 4 में पीछे आपकी ये उसमें दिए हुए हैं, वो मैंने बहुत डिटेल में समझाए हैं, डीपली समझाए हैं, तो वो आप देख लेना तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर आगे है, मुक्तानंद जी का चरित्र चित्रण कीजिए। एक जो पाठ था आपका जिसमें वो हर चीज़ मुफ्त की जो मिलती है। इनकी विशेषताएं कंजूस हैं। वो मुक्तानंद जी कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे अपना प्रत्येक कार्य मुफ्त में करवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरा है स्वार्थी, यह केवल अपना काम निकालना जानते हैं। लेखक से पुस्तकें लेकर वह उन्हें वापस नहीं करते हैं। फिर शौकीन, उन्हें अखबार और किताबें पढ़ने तथा सिनेमा देखने का शौक़ है, परंतु इसके लिए वह पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। फिर वो चापलूस भी हैं। डॉक्टरों की चापलूसी करके वे उन्हें उनसे मुफ्त में दवाइयाँ ले आते हैं। बहुत अच्छा है ये पाठ भी, आप पढ़ना। फिर आगे है, तुलसीदास जी ने अपनाहो हरे क्यों कहा है, समझाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने जटायु पक्षी, मारीच हिरण, वाल्मीकि डाकू, पत्थर की अहिल्या का उद्धार किया। देवता, राक्षस, मुनि, सांप, मनुष्य सभी उनके बस में हैं। उन भगवान राम के हाथ में अपनापन हारने अर्थात स्वाभिमान को त्यागने में क्या बुराई है। अब आगे देखो, आपका निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और मात्राएं गिनकर बताइए कि उनमें कौन सा छंद है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। देखो, ये लघु मात्रा है छोटी, और ये बड़ी मात्रा के लिए आते हैं। ठीक है, ये मैंने जिस पाठ में ये आए हैं उसमें बहुत गहराई से समझाए हैं। आप उसमें से देख करके कर लेना, और मात्राएं जो आपको लगानी है वो आप इस तरीके से देख करके लगा सकते हैं। मैं आपको पाठ बता देती हूँ, ये किस पाठ के पीछे आई हैं। छंद और
ये आपका पाठ है 6 भक्ति के पद। इसके पीछे छंद के अंग, हास्य और लघु ये हैं मात्राएं आपकी, ये इसमें दिए हुए हैं, तो आप इसमें से और अच्छे से समझ सकते हैं पाठ 6 में से। अब आगे आपका है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है नतमस्तक, पूर्ण रूपेण समर्पित होना। अब जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये नतमस्तक है, जो प्रयोग हो रहा है उसमें नतमस्तक आना चाहिए। छात्रों का अपने गुरु के समक्ष नतमस्तक होना अच्छी बात है। फिर है आभा मंडित, तेज से युक्त, जिसका चेहरा खूब दमकता चमकता है ना, वो। फिर प्रयोग, कुछ बालक बड़े जिद्दी स्वभाव के, नहीं ये नहीं। प्रयोग, तपस्वियों का चेहरा आभा मंडित दिखाई देता है। फिर रंच मात्र, तनिक भी मतलब कम। प्रयोग, कुछ बालक बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी की बात का उन पर रंच मात्र भी असर नहीं होता है। जिजीविषया, जीने की इच्छा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें जिजीविषा नहीं छोड़नी चाहिए। जिहाग्र, जीभ का अग्रभाग। प्रयोग, लता जी की जिहाग्र पर सरस्वती जी विराजमान हैं। पुष्पवेशी, फूलों की बेस में। प्रयोग, अप्सराएं पुष्पवेशी रहती हैं। यातनाप्रद, कष्टप्रद। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाप्रद दंड दिए जाते थे। अब प्रश्न आगे, आर्यभट्ट नामक उपग्रह के अतिरिक्त भारत ने कौन कौन से उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। अब ये पाठ 8 का योग्यता विस्तार प्रश्न क्रमांक 1 है। अगर आप उसमें देखना चाहें तो उसमें देख लें, मैं आपको इसमें उत्तर भी बता देती हूँ। ये तालिका है। भारत ने अभी तक कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। आर्यभट्ट, सबसे पहले आर्यभट्ट भेजा गया था 19 अप्रैल गर्मियों में 75 में। दूसरा भास्कर 7 जून 1979। फिर एप्पल 19 जून 1981। भास्कर द्वितीय 20 नवंबर 81। इनसेट AI-1 10 अप्रैल 1982। इनसेट 1B 30 अगस्त 1983। स्रोस A 24 मार्च 1987। IRS-1A 17 मार्च 88। IRS-1B 19 अगस्त 1991। इंसेक्ट 2A 10 जुलाई 1992। इंसेक्ट 2B 23 जुलाई 1993। इंसेक्ट 2C 7 दिसंबर 1995। IRS-P4 26 मई 1999। कल्पना फर्स्ट 12 सितंबर 2002। ड्यूसेट 20 सितंबर 2004। इनसेट 4A 22 दिसंबर 2005। इनसेट 4B 12 मार्च 2007। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008। राइसेट 2 20 अप्रैल 2009। जीसेट 4 15 अप्रैल 2010। जीसेट IP 25 दिसंबर 2020। रिसोर्स सेट 20 अप्रैल 2011। रीसेट फर्स्ट 26 अप्रैल 2012। जीसेट 10 अप्रैल
नहीं, जी सेट 10 29 सितंबर 2012 और फिर इंसेक्ट 3D 26 जुलाई 2013 जी सेट 14 15 जनवरी 2014। फिर उसके बाद में है एस्ट्रेस सेट 28 सितंबर 2015, ये मोदी जी के समय के हैं। जी सेट 15 11 नवंबर 2015, इंसेक्ट 3DR 8 सितंबर 2016 और ये दिए हुए है ना। तो ये आपका इंसेक्ट है। ये आपका आगे का पार्ट है। यदि आपने, ये आपका प्रश्न है, यदि कोई दर्शनीय स्थान देखा है तो उसकी विशेषताएं बताते हुए यात्रा वृत्तांत लिखिए। ये पाठ आपका पाठ 7 में मैंने प्रश्न नंबर 3 में क्रमांक में डिटेल से बताया है, विस्तार से बताया है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ। ये दिया हुआ है। मैंने अपने कुछ साथियों के साथ में शिवपुरी भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। इसमें मैंने आपको शिवपुरी के बारे में बताया है, लेकिन आप लोग अपने कुछ भी, आपने अगर कुछ और भी देखा है, जैसे अभी उज्जैन का बहुत ज़्यादा है, उज्जैन के बारे में लिख सकते हैं आप। ओंकारेश्वर, महेश्वर, जहाँ भी गए हैं आप पूरी इतिहास बताते हुए आपको पूरा लिखना है। चलिए, मैंने अपने कुछ साथियों के साथ शिवपुरी भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। शिवपुरी ग्वालियर से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। अलग अलग जगहों से अलग अलग दूरी है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से डाल देना। हमने बस द्वारा शिवपुरी के लिए प्रस्थान किया। बस स्टैंड पर उतरकर हमने चाय नाश्ता किया और एक टैक्सी पकड़कर माधव राष्ट्रीय उद्यान घूमने निकल गए। सिंधिया वंश के शासक माधवराव सिंधिया ने सन 1918 में इस वन विहार एवं आखेट स्थली का निर्माण करवाया था। काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैले इस उद्यान में विंध्याचल पर्वत की अनेक चोटियाँ, पहाड़ी, नाले, झरने, सुरम्भ, घाटियाँ, भरके एवं खोहे स्थित हैं। यह उद्यान पतझड़ वाले वनों की श्रेणी में आता है, मतलब गर्मियों में पूरा पतझड़ हो जाता है। यहाँ जॉर्ज कौशल की कोठी से जानवरों का स्वाभाविक नज़ारा देखा जा सकता है। एक अंग्रेज थे, उनकी कोठी है। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। शाम 6 बजे हम शिवपुरी लौट आए और एक धर्मशाला में रुके थे, वहाँ रैन बसेरा किया। दूसरे दिन हम सिंधिया वंश की छत्रियों और भदैया कुंड देखने गए। यह छत्रियाँ भारतीय वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है, मतलब बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं। दूर से देखने पर ये संगमरमर के जैसी नज़र आती हैं, जबकि संगमरमर की नहीं है ये। यहाँ फैली हरियाली सैलानियों के मन को मुग्ध कर देती हैं। यहाँ से हमने भदैया कुंड के लिए प्रस्थान किया। एक बड़ा तालाब के किनारे बने इस स्थान के बारे में कहा जाता है, मतलब जो भदैया कुंड बना है उसमें पहाड़ी से पानी आता है, नीचे गिरता है, जो कि एक तालाब के रूप में इकट्ठा हो गया है। और उस तालाब में बोटिंग भी होती है, नाव चलती है, सैलानी चाहें तो उसमें भ्रमण कर सकते हैं। और मगरमच्छ स्वच्छ विचरण करते थे पहले, अब नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर मगरमच्छ निकल करके लोगों के घर में घुस जाते हैं। दूर तक फैला पानी मन को आत्मिक तृप्ति प्रदान करता है। आज भी शिवपुरी भ्रमण की यादें हमारे मन में तरोताज़ा हैं। ये आपका हो गया। अब आगे प्रश्न देखते हैं। ये आपका आखिरी प्रश्न है विविध प्रश्नावली का। किसी संत कवि द्वारा रचित कोई एक पद या कविता लिखिए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो सुख काहे को होई। ये आपकी विविध प्रश्नावली खत्म हो गई है। मैंने पाठ 8 तक भी आपके बहुत अच्छे से समझाए हैं। जो इन बच्चों ने सिर्फ विविध प्रश्नावली ही देखी है वो पाठ अवश्य देखें, तो आपको उत्तर भी जल्दी याद हो जाएंगे।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। 5वीं क्लास के भी बहुत अच्छे वीडियो हैं, 12वीं 10वीं के भी हैं, व्याकरण के भी हैं। आप हमारे चैनल को पूरा खोल के प्लेलिस्ट भी देखें और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।